स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशव गोविंद गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां लक्ष्मीपते पाहि मां। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के सबसे पहले दिन प्रथम दिवस की कथा के भागवत क्या है, भागवत किसे भागवत सुननी चाहिए, भागवत सुनने से किस किस का उद्धार हुआ है महाराज, ये सभी आपको बताऊंगा। भागवत किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान की महिमा का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी पुराण कोई भी कथा हम यदि करते हैं तो सबसे पहले उस भगवान की महिमा, उस कथा की महिमा आपको सुनना अनिवार्य है। क्योंकि भागवत ग्रंथ में अनेकों संतों के चरित्र, अनेकों भक्तों के चरित्र, भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र, ये सभी श्रीमद् भागवत में है। आइए आज से जब हम भागवत शुरू करते हैं, सबसे पहले भागवत शुरू करने से पहले, क्योंकि हम यदि मन में हमने सोच लिया कि श्रीमद् भागवत हमने करवानी है या श्रीमद् भागवत कथा हम इस मंदिर में कर रहे हैं, मैं तो भगवान बांके बिहारी जी को साक्षात ये कथा सुना रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए। फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आपके प्रदीपान राग पैनुली कृष्ण शास्त्री जी के पेज में, फेसबुक में, यूट्यूब में आप लोग यह कथा श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल समय मिल रहा है कि भगवान के नामों का गुणगान हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब हम भागवत कथा करते हैं तो आज उस दिन से वह जगह, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हमारा संतों का मत है कि हरि कथा होत है जहाँ, तीरथ हूँ चले आओ वहाँ। जहाँ हरि की, जहाँ भगवान नारायण की कथा होती है महाराज, स्वतः ही वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, सारे तीर्थों का वास उस स्थान में हो जाता है महाराज, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है या होने जा रही है। जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। और यह भूमि तो महाराज कर्म भूमि है, यह भारत भूमि क्या है, कर्म भूमि है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। कहते कि महाराज यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। देवताओं ने इस भारत भूमि की बड़ी महिमा गाई है महाराज, सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि यह कथा है संसार में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ भगवान नाम का। अब आगे कल परसों, कल अक्षय तृतीया आने वाली है, बड़ा ही महत्व अक्षय तृतीया का बताया गया है। कल आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया की महिमा क्या है, क्यों अक्षय तृतीया साल भर में एक आती है, उसके बारे में कल आपको बताएंगे। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ और भगवान बांके बिहारी जी विराजमान युगल जोड़ी सरकार
कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि निगावा। यह मानव शरीर देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है महाराज, क्योंकि मानव शरीर भगवान सोच समझ के देते हैं। मनुष्य जब 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जब माँ के गर्भ में आता है तो वह यही याचना करता है भगवान से, प्रभु इस नर्क से मुझे बाहर निकालिए। जब मैं बाहर निकलूँगा आपका नामोच्चारण करूँगा, आपकी नाम की महिमा सुनूँगा, गाऊँगा, ये प्रण करता है। पर जब जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है महाराज, फिर तो वो सब कुछ भूल जाता है। संसार के खान पान इत्यादि, सोना जागना इत्यादि में लगा रहता है, पर भगवान नाम कभी नहीं जपता महाराज। इसलिए भारत भूमि बड़ी कर्म भूमि है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी ही के होए, अर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। महाराज धन संपत्ति पत्नी पुत्र ये तो पापी मनुष्य के भी हो सकते हैं, क्यों कुत्ते बिल्ली के पुत्र पात्र नहीं होते क्या? लेकिन सत्संग और संतों का संग बड़ा ही, ये दोनों ही दुर्लभ है महाराज, क्योंकि अति दुर्लभ है। अब वेदव्यासी पद्म पुराण में तो स्वयं कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। इस जन्म के नहीं महाराज, अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाके हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। इतनी आसानी से संतों का संग नहीं मिलता है। यदि आप कहेंगे कि हमें संत को दर्शन हो गया, संत समागम मिल गया, नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं महाराज संतों के पास रहने से, उनके सत्संग सुनने से। और आपके तो भाग्य खुल गए हैं। सत्संग में जो लोग श्रीमद् भागवत करवाते हैं उनका तो भाग्य खुल गया है महाराज, उनके भाग्य का उदय हो चुका है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है जिसको, उसके तो भाग्य खुल गए महाराज। और जिस भागवत पुराण की महिमा धुंधकारी जैसा महापापी गा रहा है, भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में धुंधकारी की कथा है, और धुंधकारी स्वयं कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। महाराज यह कौन कह रहा है? धुंधकारी कह रहा है, यह भागवत धन्य है। प्रेत कह रहा है लगा लो, ये प्रेत पीड़ा का विनाश हो जाता है। शास्त्रों का मत है कि सबसे भयंकर पीड़ा प्रेत पीड़ा बताई गई है महाराज, जो सबसे खतरनाक पीड़ा है, सबसे भयंकर जो कष्ट देती है वो क्या है? प्रेत पीड़ा। जो प्रेत बनते हैं सबसे भयंकर पीड़ा उनको होती है। जिस भागवत कथा को सुनकर प्रेत भी बैकुंठ चला गया, साक्षात भगवान के बैकुंठ चला गया, कौन? धुंधकारी जैसा महाप्रेत। तो आप लोग भागवत सुनने से या भागवत करवाने से क्या आपका उद्धार नहीं हो सकता? अवश्य होगा। मेरे बांके बिहारी जी बैठे हैं, ये सबका उद्धार कर देते हैं। जिसने भागवत करता है, जो करवाता है, जो उसके साक्षी होते हैं, सबका उद्धार हो जाता। अनेकों जन्म कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के ये जितने भी पाप हैं सब भस्मीभूत हो जाते हैं और उस मानव का उद्धार हो जाता है महाराज श्रीमद् भागवत कथा करने से। अब आते हैं ये बात सबसे पहले कि लोग
कथा तो बहुत सुनते, सबको याद है कथा कि राजा परीक्षित हुए, राजा सुखदेव जी हुए, भगवान कृष्ण की कथा है, भगवान ने ये किया वो किया। सबसे पहले क्या है? भागवत। भागवत कहते किसे? भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो जिसे भगवान ने अपने श्रीमुख से गाया हो वही भागवत है। जिसे भगवान ने अपने श्रीमुख से इसका वर्णन किया है महाराज, और चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और भगवान की वाणी से प्रकट होने के नाते इसका नाम क्या हुआ? भागवतः। भागवत, इसका नाम क्या हुआ? भागवत। भागवतः प्रोक्तम स भागवतः। अब आएगा अथवा दूसरी बात, फिर लोग कहते हैं कि भागवतानां चरितम भागवतम। भागवत कहते किसे हैं? जहां फोन आ रहा है किसी का, थोड़ा